कई बार आपने देखा होगा जो पार्टनर हमें रात दिन कॉल करता था, जो पार्टनर हमें रात दिन मैसेज करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वो कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, हमें वैल्यू देना बंद कर देता है, हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। हम कोशिश भी करते हैं उस इंसान को मनाने की, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि यार तू मुझे बार-बार कॉल क्यों कर रही है? तू बार-बार मुझे मैसेज क्यों कर रही है? क्यों होता है ऐसा? अब आपको केवल 2 मिनट के लिए रुकना है। अब पार्टनर आपको खुद कॉल करेगा और आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 2 मिनट रुकना है बस। 2 मिनट अगर आपने ये तरीका यूज़ कर लिया, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ कर ली, ये जो तरीका है, ना तो आपको उसको कुछ कहना है, ना उससे कुछ फाइट करनी है। बस आपको इसको यूज़ करना है अपने दिमाग में और अपने तरीके से। सच मानिए पार्टनर का कॉल मैसेज आना आपको शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो पर बना रहना पड़ेगा उस तरीके को जानने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को हम रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को हम रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों में हम रात दिन डूबे रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को कभी नहीं बचा पाते, उन रिश्तों को कभी नहीं संभाल पाते, और आखिर में ये होता है कि वो रिश्ते हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाते हैं। वो रिश्ते हमारे लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन हो जाते हैं। मैंने कहा है वो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उस अफेयर में हम इतने गहरे डूब जाते हैं, उस अफेयर में हम अपने आप को इतना गहरा डुबो लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे दूर भागने लगता है। हमें अपनी वैल्यू का पता नहीं रहता है, हमें अपनी खुशी का पता नहीं रहता है, हमें अपने प्यार का पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। पार्टनर को समझाना, पार्टनर को मनाना, पार्टनर के पास बार-बार कॉल मैसेज करना क्या होता है? आखिर में वो पार्टनर हमसे बात ही करना बंद क्यों कर देता है? चाहते हो ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हो ऐसे इंसान को एहसास कराना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को सच में रिग्रेट फील होगा। वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा, वो कहेगा सर ऐसा क्या हो गया? प्लीज़ यार आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? आप मुझे क्यों नहीं समझना चाहती? वो मैं तरीका बताऊँगा। कौन से तरीके आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से उसको रिग्रेट फ़ील कराना है, कैसे उसको रुलाना है, वो साइकोलॉजिकल तरीका है। कोई जादू टोना नहीं है और कोई ज्योतिषी विद्या भी नहीं है। ओनली ओनली साइकोलॉजी जो सच में काम करती है। 100 टू 100% काम करती है। सामने वाला इंसान रोता है सामने आकर भाई, सामने वाला इंसान चिल्लाएगा आपके सामने आकर। भागने की ज़रूरत नहीं है, ना दौड़ने की ज़रूरत है, ना उस इंसान को समझाने की। बस आपको चुप रहना है और शांत रहना है। बस जो मैं तरीके आपको बताऊँगा काउंसलिंग में, उन तरीकों को फ़ॉलो करना है। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, जिस काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कम से भी कम 6000 काउंसलिंग की है और 6000 काउंसलिंग में जो मैंने नॉलेज पाई है, जो मैंने आपका दर्द सुना है, जो मैंने आपकी पीड़ा सुनी है, उससे जो मुझे नॉलेज मिली है, उससे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकता हूँ और मैंने गिराया है। मैंने ईगो से ईगोइस्टिक इंसान को रुलाया है। जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, जो अपने आप को बहुत वैल्यूएबल इंसान समझते हैं, उनको मैंने रुलाया है और रोए भी हैं आकर भाई, तड़पे हैं वो लोग आकर। लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ेगा ना। अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले पाओगे तो फिर कैसे उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दोगे आप? कैसे फिर उस इंसान को एहसास करा दोगे? नहीं करा सकते। एहसास कैसे कराया जा सकता है? बस आपको एक बार बात कर लेनी है मुझसे। हाँ, उसको रिग्रेट फ़ील कराने का काम मेरा है, आपका नहीं है। मैं करा दूँगा उसको। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई एक बात बताइए, वो इंसान आपको कॉल क्यों करेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब आप ही उसको कॉल किए जा रहे हैं, वो इंसान आपके लिए एफर्ट क्यों लगाएगा जब आप ही उसके लिए एफर्ट लगाए जा रहे हैं? वो इंसान आपको वैल्यू क्यों देगा जब आप ही उस इंसान को वैल्यू दिए जा रहे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है। आज आप उसको समझा रहे हैं, क्या हो जाएगा? आज आप उसको मना रहे हैं, क्या हो जाएगा? आप आज उस इंसान को रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, मना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ खुद में बर्बाद हो जाएगी।
आपकी ज़िंदगी खुद में बर्बाद हो जाएगी और आप बहुत टूट जाएँगे, बहुत परेशान हो जाएँगे। समझ गए? आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा भाई। आपके पास से ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये जो रात-दिन आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना, आप अपने आप को खो चुके हैं। आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। मैंने काउंसलिंग की थी, सामने वाले इंसान के लिए कितना एफर्ट लगा सकता है आदमी, आप सोचिए। आप विचार करिए कि सामने वाले इंसान के लिए आदमी कितना एफर्ट लगा सकता है, हाय से हाय बताइए। सोच लीजिए कितना। कोई अपना मकान बेच के एफर्ट लगा सकता है, अपना फ्लैट बेच के एफर्ट लगा सकता है, अपनी गाड़ी बेच के एफर्ट लगा सकता है, अपने आप को किराए पे रख लेगा और अपनी गाड़ी भी, अपने गहने भी, सब कुछ नीलाम कर देगा। कभी देखा है ऐसा? ऐसा केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है। क्योंकि शादी के बाद जो हमें प्यार मिलता है वो अनोखा होता है। वो हमें लगता है कि सच में बहुत बेहतर, और इसमें कोई दो राय नहीं, होता भी है। लोग दौड़ते हैं इन चीज़ों के लिए, लोग भागते हैं इन चीज़ों के लिए। बस आपको करना कुछ नहीं है। जो मैं बताऊँगा उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बड़ी गहरी बात है। मैंने आपको कहा है कि थोड़ा चुप और थोड़ा शांत रहना। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ में ये चीज़ें फिट हों और आपको एहसास हो कि हाँ सर, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं रहता है कि आप गलतियों पे गलती की जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आप उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपकी लाइफ में फिट हो जाए। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी मैरिड लाइफ में हैं, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ रही है, या फिर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, तो मैंने रास्ता बता दिया। लेकिन ये स्टोरी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, एक्चुअली ये दिल्ली से थी। दिल्ली समझते हैं, वहां से। इस महिला का कहना यह है कि सर, कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और सर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था। फैमिली में पीछे कोई नहीं है, ना सास है, ना जेठ है, ना देवर है और ना ससुर है। लाइफ बड़ी बेहतर चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने 3 फ्लैट ले रखे थे, यानी एक मकान लिया हुआ था जो ऊपर नीचे बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और सर मेरे हस्बैंड के पास एक गाड़ी भी थी। किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाती, कुछ पैसा भी उनको मिला था। अब वो बिजनेस खत्म हो जाता है, मैं अकेली हो जाती हूँ और अपने अकेलेपन की मैं वीडियो डालने लगती हूँ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति का मुझे मैसेज आता है जो कहता है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में इतने दुख है क्यों? कि मेरे हस्बैंड की कुछ समय पहले डेथ हो गई थी। और सर मैं उसको अपने दर्द सुनाने लगी, कोई था ही नहीं सुनने को, तो मैं उसी को सुनाने लगी। कुछ टाइम बीता और ज़्यादा मैं सुनाने लगी, कुछ टाइम और बीता, मैं डेली उसको दर्द सुनाने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उससे बहुत कनेक्ट हो गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बंदे ने मुझे प्रपोज कर दिया सर। प्रपोज करते ही सर मैं भी बड़ी सोच रही थी कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में आया है। मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए थे। मैं बड़ी मजबूर थी, कोई फैमिली वाला मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मेरे बच्चे छोटे थे उस समय। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सर ये भी मैरिड था। अब सर इसने कहा कि आप क्या करते हैं? इसने कहा कि मैंने कहा कि सर मुझे एक जॉब की तलाश है, अगर कहीं मिल जाए। तो उसने कहा कि आप मेरे ही ऑफ़िस में जॉब कर लीजिए। कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके ऑफ़िस में जॉब कर लूँगा। जैसे ये कहा जाता है तो कोई बात नहीं, सब ठीक होता है। इसके ऑफ़िस में जॉब कर ली जाती है। ये इसके ऑफ़िस में जॉब करने लगती है। अब हैरानी की बात आप सुनेंगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जब ये ऑफ़िस में जॉब करने लगती है, दोनों एक-दूसरे से अच्छे से मिलने लगते हैं, एक-दूसरे को टाइम देने लगते हैं, एक-दूसरे को वैल्यू देने लगते हैं। अब ये जो बंदा है, ये इसको लव बम्बिंग करता है, इसको बहुत प्यार देता है। इसको इतना प्यार देता है कि ये प्यार देते-देते अंगूठा काटकर इसकी माँग भर देता है। अब ये हरकत इसको बड़ी है अच्छी लगती है। इसको इसने देखा कि यार इतना भी कोई प्यार कर सकता है क्या? कि अपने अंगूठा काटकर कोई मेरी माँग भरे? अरे! दुनिया में किसी ने इतना मुझे प्यार नहीं किया। अब ये इसके प्यार के लिए पागलपन बस चालू हो जाता है।
जिसको रात दिन टाइम देने लगता है, कभी यहाँ घुमा के लाता है, कभी वहाँ घुमा के लाता है। अब एक दिन ये एक इसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ये कहता है कि यार मुझे स्टाफ को सैलरी देनी है, मेरे पास पैसा नहीं है। कि कोई बात नहीं, पैसा मेरे पास है, वो यूज कर लीजिए आप। इसने कहा कहाँ से? ये अपने अकाउंट से पैसा निकालती है और इसको दे देती है 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए खर्च कर देता है 2-3 महीने में। अब 2-3 महीने में जब खर्च कर देता है ये, फिर दोबारा फिर ये ऐसी एक्टिंग करता है इमोशनल ब्लैकमेल वाली। सबको पता है कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती है, उसके सामने रोने लगता है। और जैसे ही रोने लगता है तो इसके पास एक गाड़ी थी 4 व्हीलर जो उसके हस्बैंड की थी। उस गाड़ी को सेल करके लगभग 7 लाख यानी 7 लाख की ये पैसा भी इसको ही दे देती है। और जब ये पैसा भी उसको दे देती है तो फिर वो अपना और मस्ती करने लगता है। टाइम बीतता है। हैरानी की बात यह थी कि जहां पर ये जॉब करती थी एक लड़की और जॉब करने लगती है। समझ रहे मेरी बात को? एक लड़की और जॉब करने लगती है। तो इसके पास एक फ्लैट था, इसने उसको बेचने के लिए रखा हुआ था कि ये बिक जाए, कहीं से ठीक रहेगा। और ये क्या करता है, ये उसके फ्लैट पे नजर कर लेता है, डाल लेता है। 2-3 महीने के बाद क्या करता है, देखता है वो लड़की जो दूसरी लड़की थी वो इससे कनेक्ट होने लगती है। ये उसको एक आईफोन गिफ्ट करता है 1 लाख रुपए का। जैसे ये उसको गिफ्ट करता है, अभी सोचती है कि यार ये बंदा तो कभी मेरी सैलरी तक नहीं देता है, इसको आईफोन गिफ्ट कैसे कर सकता है? ठीक है। अब ये क्या करती है, इसको सिस्टम तो चलाना आता ही, कंप्यूटर वगैरह सब चलाना आता था, लैपटॉप भी चलाना आता है। तो लैपटॉप में ये व्हाट्सएप चला हुआ होता है, उस व्हाट्सएप में चैट देख लेती है उस लड़की की और इस अपने बॉयफ्रेंड की, यानी जिसके पास ये जॉब करती थी। बॉयफ्रेंड भी था, इसका मालिक भी था। और जब उस लड़की की और इसकी चैट देख लेती है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, उससे लड़ने लगती है कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब ये छोड़ देता है इसको, दूसरी लड़की को, इसको नहीं, दूसरी लड़की को छोड़ देता है। टाइम फिर बीतता है। अब टाइम बीतता है, फिर कहता है इसको कि यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे ऊपर एक कर्ज हो चुका है, बहुत बड़ा कर्ज है, जिस कर्ज को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको कैसे उतारूँ, और मेरे पास एक बड़ी आफत है, मैं क्या करूँ। अब ये महिला 25 लाख का एक फ्लैट बेचती है, उस 25 लाख को ये इसी को दे देती है। लगभग 50 लाख रुपए ये खा जाता है और इसको फिर ये छोड़ने लगता है। ये फिर एक थर्ड पार्टी को लाइफ पे लेकर आ जाता है। अब मामला यहां बिगड़ता है, यहां पर ये कॉल करती है मुझे। जब ये थर्ड पार्टी देखती है और थर्ड पार्टी देखने के बाद इसको बड़ी बेचैनी होने लगती है, इसको बड़ी दिक्कत होने लगती है। कहनी एफर्ट देखिए कहां से कहां लेकर जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एफर्ट डालने से रिश्ते रुक रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैं एक्सप्लेन जो करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि एफर्ट इससे ज्यादा तो आप नहीं डाल सकते ना। इससे ज्यादा अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं तो वो जरूर मुझसे बात करे, मैं फिर बताऊंगा क्या होता है एफर्ट डालने का नतीजा। इससे ज्यादा मेरा मानना है कि किसी ने आज तक एफर्ट नहीं डाले होंगे मेरी नॉलेज में। इससे भी ज्यादा मेरे पास एक एफर्ट डालने वाली महिला है। अब ये सब होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इसने पैसा इसको दिया था, हाँ, हैरानी की बात यह है कि इस महिला को कैंसर था। कुछ बात समझ आया आपको मेरी? और इसको डरा के रखता था कि भाई अपने बच्चों के कांटेक्ट में मत रहना, अपने किसी रिश्तेदार के कांटेक्ट में मत रहना। बच्चों के कांटेक्ट में रहोगे तो बच्चों को भी हो जाएगा, रिश्तेदारों के कांटेक्ट में रहोगे तो रिश्तेदार चाहते हैं कि तुम खत्म हो जाओ। इसको इतना ब्लैकमेल किया गया, इतना परेशान किया गया, ये मुझे कहने लगी कि सर देखो, मुझे रखते रखते भी किसी और को भी रख रहा है, मेरे साथ रहते रहते। मैंने कहा किस किस को पता है इस पेमेंट के बारे में? इसने कहा कि सर इसकी वाइफ को पता है और बस इसको पता है, किसी तीसरे इंसान को नहीं पता है, मेरे बच्चों को नहीं पता है, मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता। फैमिली तो बहुत ही कम है, मदर फादर हैं, उनकी अब डेथ होने वाली है सर, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। मैंने कहा तो कि सर बस इसी को पता है, इसकी वाइफ को। मैंने कहा ये कितना बड़ा गेम है भाई। मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आज के बाद इस बंदे से आप कम से कम बात करोगे। खैर ये मेरी बात मानने लगी। ये मुझे भैया कहने लगी, मैं कहने लगा ठीक है, अगर आप मुझे भाई कह रहे तो सिस्टर आप मेरी हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन चीज़ों से बाहर निकालूं। इसने कहा सर मुझे रात रात को भी नींद नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आज के बाद आप इसके पास जॉब पर नहीं जाओगे। इसने कहा सर पैसा? मैंने कहा पैसा मर गया तो छोड़ दो। इसने कहा ठीक है सर छोड़ देता हूँ। हैरानी की बात यह हुई, कुछ टाइम बीता,
2-4 दिन बीते, 10 दिन बीते और इसको मैंने कहा कि इसको बोलो कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में रखो, ना रखो, लेकिन उस तारीख तक मुझे पैसा मेरा चाहिए, नहीं तो मैं आपके मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे सबूत है, उनको मैं कहीं भी लेकर चली जाऊँगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसने डरा दिया उसको, डर भी गया। अब वो आता है शाम को उसके पास, वो कहने लगता है यार मुझसे गलती क्या हुई है, तुम क्यों नहीं मुझे समझना चाहते? मैंने कहा अपने पद का, अपने लेवल का पूरा यूज करो। इसको कहूँ मुझे बात ही नहीं करनी है भाई, क्यों बात कर रहे हो आप मुझसे, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे 2 बार इसके पास आके रोता है, ये मान जाती है और इससे दोबारा बात करने लगती है, ये मुझसे भी बात करनी बंद कर देती है, बड़ी बात ये होती है। और जब ये मुझसे भी बात करना बंद कर देती है, हैरान हो जाता है। मैं भी हैरान हो जाता हूँ, भई ऐसे कैसे? एक आदमी क्यों डूबना चाह रहा है? भई मैं क्या लगता था उसको, मैं तो काउंसलर था उसकी नज़र में, उसने भले ही मुझे ब्रदर बोला है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि ये उसके पास लुटने के लिए तैयार थी, आप ऐसे लोगों को समझाओगे तो नहीं समझेंगे। 1 महीने के बाद लगभग दोबारा उसका मेरे पास कॉल आता है कि सर ये अब मेरा सब कुछ बेच चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने कहा अब क्या बचा है? कि सर एक मकान है लेकिन वो दूर है, वो बच्चों के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं है। मैंने कहा उसको मत सेल कर देना और इसको बताने भी मत, नहीं तो उसको भी सेल कर देगा। इसने कहा सर मैं कैसे भी करके इसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ, कैसे भी करके मैं इसको एहसास कराना कैसे एहसास करा दोगे भाई? आप रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, रात दिन आप इसको टाइम दिए जा रहे हैं, रात दिन इसके लिए आप दौड़े जा रहे हैं, रात दिन इसके लिए आप काम किए जा रहे हैं, कैसे एफर्ट लगा दोगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है। जब आप रात दिन इसको टाइम दे रहे हैं, रात दिन आप इसको वैल्यू दे रहे हैं, कैसे आप एफर्ट लगा लोगे बताइए? आप ही तो कह रहे हैं। ये जो एफर्ट आप रात दिन लगा रहे हैं, इनसे ही तो रिश्ता खोखला हो रहा है। और यही चीज मैं आपको कह रहा था कि अगर आप रिश्तों में रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, रात दिन आप खुद ही कॉल करने पे लगे हो, तो वो कैसे कॉल कर देगा? फिर मैंने कहा कि आज के बाद इसको कॉल मैसेज मत करना, ये खुद कॉल मैसेज करेगा। मैंने कहा कम से भी कम 12 दिन का एक इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे, कोई आपको वैल्यू दे, आपको कॉल रिसीव नहीं करना। ये कितनी भी कॉल करे, कितनी भी मैसेज करे, कितनी बार भी आपके पीछे दौड़े, बिल्कुल कॉल नहीं, ना तो रिसीव करनी है, उसको बोल देना है मेरे पास टाइम नहीं होता, दैट्स ऑल। ये चीज़ें बोलनी है। इसने कहा ठीक है सर, मैं मान लूँगी बात। लेकिन मैंने कहा भाई देखो आप कुछ भी कर रहे हैं, आज के बाद मैं इस तरीके से काउंसलिंग नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं। इसने कहा ठीक है सर, मैं मान लूंगी। आप हैरान हो जाएंगे 10 दिन के अंदर ये बंदा। हाँ, हैरानी की बात ये थी कि मैंने इसको कुछ ऐसी गाइडेंस दिया था, जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इसकी लाइफ से दूर चला जाना। इस बंदे ने इसको 50% पैसा वापिस कर दिया था, क्योंकि सामने वाला फाइनेंशियल था जरूर, लेकिन अटैचमेंट भी उसको हो गया था। लेकिन उसको नहीं पता था कि कोई आदमी कितना, क्योंकि यही कॉल करती थी इसको हमेशा, यही इसको वैल्यू देती थी हमेशा, यही इसको प्यार देती थी हमेशा, वो नहीं देता था। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों को प्यार दोगे तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को वैल्यू दोगे वो आपको वैल्यू देने लग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। अगर आप वैल्यूबल हो तो आपको वैल्यू मिलेगी। आपकी डिग्री जितनी है उतनी सैलरी मिलेगी, आपका लेवल जितना है उतना प्यार मिलेगा। अगर आप भिखारी हैं तो आपको भिखारियों की तरह हमदर्दी मिलेगी। अगर आप सामने वाले इंसान से प्यार को भीख में मांगना चाहते हैं तो भिखारी को हमदर्दी मिलती है ना, प्यार नहीं मिलता भाई। कटोरा उठाकर जो आप बार बार जाते हैं ना उसके सामने, मेरा प्यार मुझे वापिस कर दो, मेरा प्यार मेरे इस कटोरे में डाल दो, मेरे प्यार की भीख मुझे दे दो, ये कुत्तों की तरह उसके सामने झुकना बंद करो। और उसके सामने बार बार जाकर दुम हिलाने की जरूरत नहीं है, भाग जाएगा तू और सारी उम्र नहीं निकल पाओगे रिश्ते से। दूसरी बात, डिस्टर्ब आपको होगा, किसी को नहीं होगा। बर्बाद आप होंगे, अकेले आप हो, परेशान आप होंगे, कोई और नहीं होगा। ये रात दिन जो आप दौड़ रहे हैं ना, रिश्ता खोखला हो। ये रात दिन जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना उस इंसान को, नहीं समझा पाओगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, जितना हो सके आप कम से कम उसको कॉल करें, कम से कम मैसेज करें। आज के बाद आप अपने ऊपर काम करें। जितना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे, उतना वो इंसान आपके पास रहेगा, उतना वो आपके पीछे दौड़ेगा। रुकिए, अब वो आखिरी पॉइंट सुन लीजिए जिस पॉइंट के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको माइंड में एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो उस इंसान तक चली जाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपके रिश्ते को 1 साल बीत चुका है, यानी 90 डेज मिनिमम,
और 90 डेज के बाद आपकी एनर्जी उस इंसान तक पहुंचती है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, फिर तो 100% पहुंचनी है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अगर रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट है तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, वो साइकोलॉजिकल तरीका है, वो 100% काम करेगा। आपको बस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उस इंसान को भेजनी है, साइकोलॉजिकल वाइब्रेशन है, इसको आप रट लेना, रट्टा लगा लेना, पूरे तरीके से काम करेगी, लिख कर ले लो। काम करती है भाई, कोई जादू टोना नहीं, मैं कोई पैसे कमाने वाला धंधा नहीं बता रहा हूं और आपको वहां जाकर पैसा यहां लगाना, कहीं नहीं कुछ भी करना है भाई। मैं ऐसे बात आपको नहीं बता रहा हूं, ये तो एक साइकोलॉजी है जो मेंटल हेल्थ को ऑटोमेटिक दिखाती है। हाँ, सामने वाले से कनेक्ट हूं मैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें जब याद करते हैं हमें सामने मिल जाते हैं, दिखते हैं। अरे सर, मैं तो उसको याद ही कर रही थी, वो सामने ही खड़ा था। क्योंकि वो एनर्जी उस तरीके से आपकी वहां पर घूम घूम के पहुंच रही है। तो आपको एक साइलेंट मोड में, एक शांत स्थान पर, एक पॉजिटिव वे, बिल्कुल पॉजिटिव वे होना चाहिए। फालतू के ड्रामे आपके माइंड में ना चल रहे हो, वो कहाँ होगी, वो क्या कर रही होगी, वो किसके साथ होगी, वो कहाँ सो रही होगी। हटाओ इसको, इसको साइड करो। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके अकेलेपन में ये सोचना है, समझ लेना मेरी बात को, कॉल करेगा आपको, आपको ये सोचना है कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल करेगा और वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगा। यूनिवर्स को आपको ये एनर्जी भेजनी है, ऐसे भेजना है, यूनिवर्स मेरे पार्टनर तक मेरी एनर्जी भेजें। मेरा पार्टनर कहाँ है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा पार्टनर मुझे कॉल जरूर करेगा। मेरे पार्टनर पर मुझे विश्वास है, मेरा पार्टनर कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे पार्टनर के अंदर मेरे लिए बहुत एनर्जी है और वो एनर्जी मेरे पास आ रही है। ये शब्द बोलकर आपको एनर्जी कंटिन्यू भेजनी है, केवल दिन में 3 बार। 100% काम करेगी, लेकिन आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी में प्योरिटी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी साइलेंट होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, आप रात दिन उसके बारे में सोचते हैं लेकिन नेगेटिव सोचते हैं। आप रात दिन उसके बारे में प्यार, अरे वो पता नहीं किसी के पास, सर मुझे डाउट है थर्ड पार्टी होगी। अरे भाई, मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है जिनमें थर्ड पार्टी कभी थी ही नहीं, लेकिन वो थर्ड पार्टी बन गई जैसे सोचना शुरू किया। एक बीमारी ये मेंटल हेल्थ होती है, जितना आप किसी चीज के बारे में सोचोगे वो चीज पनप जाएगी, वो बीमारी आपके माइंड में पनप जाएगी। ऐसे ही रिश्तों में होता है, जिन रिश्तों के बारे में हम ये सोचते कि रिश्ता बहुत खराब है, वो खराब 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 होता चला जाता है। जैसे हम किसी रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं वो बहुत गंदा रिश्तेदार है, वो गंदा होता चला जाता है, हमारे बारे में बुरा सोचने लगता है, हमारे बारे में गलत सोचने लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने पार्टनर के बारे में जितना बेहतर आप सोचोगे, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे, सच में काम करेगी। ये नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। आप लोग करते हैं ना ऐसा? हाँ, सबसे ज्यादा ये काम करती है रात में। अब आप कहेंगे सर रात में तो वो सो जाता है। हाँ, मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं कि आपका पार्टनर रात में सो जाता है। आपने कभी सुना है कि दिमाग सो जाता है? दिमाग नहीं सोता, दिमाग तो 24 आवर्स जागता रहता है। कभी भी एनर्जी भेजोगे तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी, सब 100%। अब एक बात और मुझे बताइए, आपको रोना अगर है, हम लोग जैसे पार्टनर हमसे दूर जाता है, वो कॉल मैसेज हमें नहीं करता, हमें रोना बहुत ज़्यादा आता है, हम रोते बहुत ज़्यादा है। और जब हम रोते बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आपको एक बार में रो लेना है जितना रोना है। सारा दिन रोने वाला ड्रामा नहीं करना है। अगर आप सारा दिन रोने वाला ड्रामा करोगे तो ये ड्रामा ही बन के रह जाएगा रिश्ता, फिर आप देख लेना। ये रोने वाली एनर्जी भी आपकी उस इंसान तक पहुंच रही है मेरे भाई, ये शायद आपको पता नहीं। ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार रो लेना, 2 बार रो लेना, दिन में बस एक ही बार रोना है, दूसरे दिन एक ही बार रोना है। 2 बार रोगे तो 2 बार एनर्जी जाएगी, यानी सामने वाला इंसान जितना आप रोएंगे वो उतना खुश होगा। उल्टा होता है भाई ब्रदर, गेम पूरा उल्टा होता है। रिलेशनशिप में अगर इमोशनल अटैचमेंट होता है तो हम जितना रोते हैं उतना वो बेहतर होता है, और जितना हम बेहतर होते हैं उतना वो नेगेटिव होता है। जितना हम खुश रहते हैं उतना वो दुखी रहता है। तो मैं इसलिए बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर उसकी आपको कॉल अपने पास, आप चाहते हैं कि उसकी कॉल आपको आए, आप चाहते हैं कि उसका मैसेज आपको आए, तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
आपका स्ट्रोंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंसान के सामने जाकर बार-बार रोना बहुत मुश्किल करना है, बिल्कुल बंद कर देना है। ये ड्रामा बंद करो और फिर देखो उस इंसान का रोना आपके सामने लाज़मी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। नमस्कार दोस्तों।